नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो केयू यूनिवर्सिटी है यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस है यूजी और पीजी की दोनों स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि कोई विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो वो छात्र अपना एडमिशन ले सकता है। जैसे ही साथियों प्लस टू का रिजल्ट आउट हुआ था सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का, उसके तुरंत बाद इस एडमिशन प्रोसेस को यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ बताया गया है केयू में मिशन एडमिशन शुरू। आईआईएचएस इंस्टीट्यूट में पहली बार केवल 12वीं के परिणाम के आधार पर होंगे स्नातक में दाखिले। यानी कि दोस्तों पहली बार जो आईआईएचएस इंस्टीट्यूट है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर जो दाखिले होने हैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि स्नातक कोर्सेज के लिए, वो केवल परिणाम के आधार पर ही अब की बार एडमिशन होंगे। पहले क्या होता था कि इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एक फॉर्म फिल करना होता था, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम होता था। इंट्रेंस एग्जाम्स की मेरिट के आधार पर सभी बच्चों के दाखिले लिए जाते थे। अब की बार कोविड-19 की वजह से ऐसा नहीं होगा। बिना परीक्षा यानी कि बिना इंट्रेंस एग्जाम के ही अब की बार दाखिले लिए जाएंगे। और ऐसा पहली बार इस विश्वविद्यालय में, इस इंस्टीट्यूट में हो रहा है कि भाई बच्चों को बिना मतलब कि इंट्रेंस एग्जाम के अपने दाखिले लेने होंगे। साथियों यहाँ इन्होंने बताया है पहले 10वीं और 12वीं में 60% से अधिक अंक होने और एनसीसी एनएसएस व स्पोर्ट्स के आधार पर मिलती थी 5% की अधिकतम 10% की वेटेज। यानी कि पहले 10% की वेटेज मिलती थी, बाकी जो अंक हैं केवल मेरिट के होते थे। और इसमें और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ शेयर की गई है जिसके बीच से हम यहाँ बात करने वाले हैं। यहाँ बताया गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स स्टडीज आईआईएचएस इंस्टीट्यूट में स्नातक स्तर की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। इंस्टीट्यूट में पहली बार 12वीं कक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर दाखिलों के लिए मेरिट तैयार होगी। अब तक इंस्टीट्यूट में अधिकतम 10% की वेटेज मिलती थी, जिसमें 10वीं और 12वीं में 60% से अधिक अंक होने पर 5% और खेल एनसीसी एनएसएस की 5% वेटेज मिलती थी। इसके अलावा बीकॉम में 12वीं कक्षा में कॉमर्स संकाय वाले विद्यार्थियों को 5% वेटेज मिलती थी। वहीं इस बार 12वीं के प्राप्त अंक की मेरिट का आधार बनेंगे। इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त निर्धारित की गई है। वहीं 19 अगस्त को ऑनलाइन पहली दाखिला मेरिट सूची जारी होगी। विद्यार्थी 22 अगस्त तक अपनी फीस जमा करवा पाएंगे। वहीं खाली जो सीट रहेंगी उसमें दूसरी दाखिला मेरिट सूची 26 अगस्त को लगाई जाएगी। 29 अगस्त तक विद्यार्थी फीस जमा करा पाएंगे। साथियों यहाँ इन्होंने बताया है कि जो फार्म भरने का समय निर्धारित किया गया है 12 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है फार्म की। 19 अगस्त को पहली ऑनलाइन की जो मेरिट लिस्ट लगनी है वो लगेगी और 22 अगस्त को फीस जमा करवाने की लास्ट डेट रहेगी। यदि किसी बच्चे को एडमिशन नहीं लेते, कुछ एक सीटें खाली रह जाती हैं, तो सेकंड जो मेरिट सूची है 26 अगस्त को लगाई जाएगी और 29 अगस्त तक उसकी फार्म भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इन्होंने यह बताया कि आवेदन से दाखिला तक की प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन। यानी कि अब की बार ऑफलाइन कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा। आईआईएचएस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य डॉक्टर एसबी मलिक ने बताया कि इंस्टीट्यूट में आवेदन से लेकर दाखिले तक की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन डाली जाएगी। वहीं विद्यार्थी अपनी फीस भी ऑनलाइन ही जमा करवा पाएंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार 12वीं की मेरिट के आधार पर ही सभी कक्षाओं में दाखिले किए जाएंगे। डॉक्टर मलिक ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। 12 अगस्त तक सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सीबीएसई और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं 12वीं का परिणाम घोषित होने के बाद दाखिला प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी कि जब तक मेरिट बेस का सारा सिस्टम था, अब की बार इंट्रेंस एग्जाम नहीं होना था, उस वजह से इन्होंने जो प्लस टू और सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद ये दाखिले स्टार्ट किए हैं। अन्यथा दाखिले के लिए फार्म पहले से ही भरवाने स्टार्ट कर दिए जाते थे, अब की बार ऐसा नहीं किया गया। बी और बीएससी नॉन मेडिकल व कॉमर्स में छात्रों को दाखिला लेना सबसे बड़ी चुनौती। यहाँ बताया गया है आईआईएचएस इंस्टीट्यूट में बीए जनरल, बीएससी नॉन मेडिकल और बीकॉम में दाखिला लेना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। इन तीनों कॉलेज में सीटों के अनुपात में 8 से 10 गुना तक आवेदन फार्म जमा होते हैं। ऐसे में 1-1% के
अंतर में दाखिला प्रक्रिया निपट जाती है। यानी कि इनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा आवेदन फार्म आते हैं। यदि एक सीट है तो उसके लिए 10 से 11 फार्म आते हैं और उनमें से एक एक पॉइंट या परसेंटेज की ही बात होती है, उसी के अंदर ये दाखिले समाप्त हो जाते हैं। काउंसलिंग के लिए नहीं आना होगा। साथियों, पहले क्या होता था कि जब काउंसलिंग होती थी तो काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी बच्चों को कैंपस के अंदर बुलाती थी, सारे दिन काउंसलिंग चलती थी। अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों को भी काउंसलिंग में पहुंचना होता था, अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा। जो विद्यार्थी अपना मेरिट बेस के ऊपर दाखिले होंगे, घर बैठे ही सब कुछ प्रक्रिया होगी, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। यूनिवर्सिटी को किसी विद्यार्थियों को नहीं जाना है जब तक कक्षाएं स्टार्ट नहीं की जाती हैं। किस कोर्सेज में कितनी सीट रहेंगी ये जानकारी भी यहाँ शेयर की गई है। यहाँ बताया गया है बीए जर्नल में 280 सीट रहेंगी, बीए वोकेशनल में 30 सीटें हैं, बीकॉम में 120 सीटें हैं, बीएससी नॉन मेडिकल में 320 सीटें रहेंगी, बीएससी मेडिकल में 120 और बीए ऑनर्स में 120 सीटें रहेंगी, एमएससी इंटीग्रेटेड 60 सीटें रहेंगी, बीसीए के अंदर 40 सीटें रहेंगी, बीटीएम के अंदर 45 सीटें यहाँ रहेंगी साथियों, और बीएससी होम साइंस में 40 सीटें रहेंगी, स्पोर्ट्स की 22 सीटें रहेंगी, एनसीसी की 1 रहेगी, एनएसएस की 1 रहेगी और कश्मीर माइग्रेट की 2 सीटें रहेंगी। ये सीटों की जानकारी इन्होंने दी गई है कि भाई किस प्रकार से किस कोर्सेज में कितनी सीटें रहेंगी। तो साथियों, यदि आप इंटरेस्टेड हो और आप भरना चाहते हो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आवेदन का प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो के ऊपर कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। यदि आप कहोगे कि सर हमें फार्म भरने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक नई वीडियो बना के अपलोड करो जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब जानकारी दी गई हो, जैसे कि हमने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की पहले वीडियो अपलोड कर रखी है बच्चों को पीजी के अंदर जो दाखिले हो रहे हैं, यूजी में जो दाखिले हो रहे हैं। यदि आपकी भी यही मतलब कि मांग होती है कि सर हमें बता दीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपको एक वीडियो बनाकर उसके अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आपको फार्म भरना होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिस हिसाब से आपका रिस्पांस आएगा उतनी ही जल्दी आपको वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल की इस वीडियो में यही सब जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद साथियों।